guys, welcome to my channel. So today is 28th of August and now I was doing line and plane wale questions. I have done approx 200 maybe, I don't know how much, but I have done plenty of questions, good amount of questions, sort of line and plane, but still I'm not having confidence in maths. 2024 तक के क्वेश्चन तो मेरे से सॉल्व हो रहे हैं, बट 2025 के जो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं वो मेरे से नहीं टैकल हो रहे. मतलब जो लेंदी क्वेश्चंस है उनमें मेरी कैलकुलेशन एरर ज़्यादा हो रही है, बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट मुझे क्लिक ही नहीं हो रहा कि मुझे क्या करना है. लेकिन लाइन वाले वेक्टर्स में अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, पर ये जो स्ट्रेट लाइन और ये लाइन एंड प्लेन वाले टॉपिक है, लाइन एंड प्लेन में मोस्टली प्लेन वाले टॉपिक से मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है एंड लाइक आई एम अनेबल टू सॉल्व लाइक न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आते न्यू टाइप वाले, मुझे क्लिक ही नहीं हो रहा है, जबकि मैंने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. अब मुझे क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. और केमिस्ट्री में भी मेरा इतना अच्छा कुछ चल नहीं रहा है. लाइक थ्योरी इनऑर्गेनिक में क्या याद रखे क्या नहीं, बुक रीड करने के बाद भी लाइक कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये हम वी कैन टेल लाइक. और मुझे ऐसा बुक रट्टा मारना वो लाइक जमता नहीं है. और वो भी कॉन्सेप्चुअल ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट ध्यान में रहते हैं मेरे, और जब रट्टा मारने की बात आती है तो इतना लॉन्ग टर्म में नहीं रहता मेरे, तो वो मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है. और फिज़िक्स में भी मेरा अभी कैपेसिटर चल रहा था, तो मैं आरजी लेक्चर्स के लेक्चर देख रही थी, बट वो सर भी कुछ ऐसा थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ा रहे. लाइक क्वेश्चंस में लास्ट ईयर के कर रही थी रिकॉर्डेड वाले, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे अच्छी थ्योरी नहीं पढ़ाई है. लाइक पहले वो सर क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस लेते हैं फिर बताते ये है होता है, पर ऐसा नहीं बताते कि ये इम्पोर्टेंट है, सीटी में ये कॉन्सेप्ट है और ये तुम्हें याद रखना चाहिए. दे जस्ट टुक क्वेश्चंस अबाउट दैट कॉन्सेप्ट एंड मूव फॉरवर्ड. सो मुझे अभी रिग्रेट हो रहा है उनका, तो मुझे उनका इतना समझ नहीं आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब सारा यूट्यूब से ही करना पड़ेगा, और मेरे लास्ट ईयर के जो पीडब्ल्यू के नोट्स है मुझे लगता है उनसे ही मुझे सब रिवाइज करना पड़ेगा और वहाँ से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. और मैंने जो टारगेट्स के अपने जो बुक रहते हैं जहाँ पे वो MCQ प्रैक्टिस है, वहाँ पे जो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो नोट्स रहते हैं ना, वो मैंने नोट्स सारे फाड़ लिए थे. लाइक पूरा बुक ओपन अप करके वो ध्यान देखना ही नहीं पड़ेगा, तो मैंने वो नोट्स वाले जो स्टार्टिंग में जो पार्ट रहे थे वो मैंने फाड़ लिए थे, वहाँ से भी मैं कर रही हूँ. तो आई थिंक मुझे नोट्स नहीं बनाने चाहिए फिज़िक्स के लिए. तभी मेरे पास 5 बुक्स है 12th की, फर्स्ट फिज़िक्स की 5 300 पेजेस की 5 बुक्स मेरी थ्योरी लिख के क्वेश्चन लिख के ख़त्म है डायरेक्ट. मेरे को अब लिखने का मन ही नहीं हो रहा फिज़िक्स के लिए स्पेशली, और केमिस्ट्री के लिए भी नोट्स में ही टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा लिखने में. कुछ टिप्स हो तो बता देना. एंड लाइक लेट मी टू नो इन कमेंट्स लाइक आप लोग कितने हावर्स एफिशिएंटली स्टडी करते हो. एंड कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक दिन आप पढ़ाई करने का कोई भी मोटिवेशन नहीं रहता, तो आप लोग क्या करते हो. लाइक जब मुझे फील नहीं होता पढ़ाई करने का, तब आई ट्राई टू एटलीस्ट रिवाइज और वॉच लेक्चर्स और डू समथिंग प्रोडक्टिव टू बी लाइक सॉल्विंग क्वेश्चंस और एनीथिंग लाइक दैट. बट कुछ ना कुछ करूँ मैं, ऐसा मेरा रहता ही है. पर थोड़े दिन पहले से ही मेरा डाउन हो रहा है. लाइक एक्सटर्नल चीज़ें बहुत अफेक्ट हो जाती है, फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है, फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है. जो साइकिल चल ही रही है, तो आई एम ट्राइंग टू काम माई माइंड एंड लाइक एक्सटर्नल फैक्टर से मैं अफेक्ट ना हो, और बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग. ये होता है, आई थिंक ये लाइफ है, सबके साथ होता है. कंट्रोल करके आगे बढ़ना
that's the key. And let me know how to productive रहूँ मैं, like लेस एफर्ट्स में ज़्यादा आउटपुट मिले. अभी तो मेरा यही टारगेट है, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड फिज़िक्स. एंड बस यही, अब क्या है, अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है दिसंबर तक. और अभी फ़िलहाल तो यही प्लान है बस. सो या, लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग. And thanks for watching my video. Stay tuned for the next updates, and bye. See you again.